हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। और आज मैं बहुत खुश हूं। आज बसंत पंचमी है और यहाँ पे बसंत पंचमी का एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम किया गया था, वो भी आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा हमारे चैनल में। तो चलिए हम ज्यादा बात ना करते हुए, बच्चे तो ये बोल रहे थे कि सर समोसा खिला दीजिए, ये खिला दीजिए, दिखाइए इनको समोसे वाले को थोड़ा सा समोसा खिला दीजिए। पढ़ाई नहीं पढ़ना है तो आज सरस्वती माता का दिन है और ये जो है वो अध्ययन की, न केवल अध्ययन की बल्कि हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, उनके लिए ये मानी जाती है। अगर हम इनकी आराधना करते हैं तो हमको सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि सफलता की आराधना हर कार्य से सफलता मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत भी करना पड़ेगी हमको, और मेहनत का मतलब होता है कि तब तक मेहनत करो जब तक जागते रहो। मेहनत का मतलब होता है जब तक मेहनत करो जब तक जागते रहो। सोने में मेहनत नहीं करना है। अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आप सोते हुए भी सपने आपके पढ़ाई के आएंगे और पढ़ाई आप रिवीजन करेंगे। मेरे संग ऐसा होता है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई। तो आज मेरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है आपका ये, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन और जो भी घटनाएं हुई हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सबको मैं बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो सकता है एक आध घंटे का हो, कोशिश करूंगा कि कम हो। तो चलिए चलते हैं। तो हम पहले क्या लेते हैं कि कुछ आंदोलन हुए थे आपके, जो भूमिका थे, कुछ शुरू में आपके जो है कुछ आंदोलन हुए हैं, उनसे आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जैसे कि कुछ आदिवासी थे या आपके सन्यासी लोग थे या किसान थे। सबसे पहले जो है इन्हीं लोगों ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो इन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका। तो उससे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा। तो पहले हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, ठीक है। और ये जो है सन्यासी लोगों द्वारा किया गया था और इसका जो क्षेत्र था वो मुख्य क्षेत्र जो था वो बंगाल और बिहार था। जबकि पूरे भारत में था ये, लेकिन बंगाल और बिहार जो है वो इससे सबसे जो है वो प्रभावित क्षेत्र थे, है ना, यहाँ पे चलाया गया था। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका, ये क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह कौन था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो पहला विद्रोह कौन था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, आईएएस में क्वेश्चन आया है ये। तो वो था आपका सन्यासी विद्रोह। तो इसको याद रख लीजिए, सन्यासी विद्रोह जो है वो बंगाल में चलाया गया था और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ये प्रथम विद्रोह था, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और इसके जो चलाने वाले थे तो वो थे दिलजी नारायण। दिलजी नारायण, तो इसको ध्यान में रखना है, दिलजी नारायण, ठीक है। तो इसमें खास बात जो पूछा गया है, कुछ यही पूछा गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध चलाने वाला ये जो है वो पहला विद्रोह था। अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो किसने पहला विद्रोह किया, तो सन्यासियों ने किया, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो जैसे कि और भी विद्रोह है आपका, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा नहीं देखना है। विद्रोह और विद्रोह का नेता, यही आपके क्वेश्चन में आते हैं, विद्रोह, विद्रोह का नेता। जैसे कि आपका नेक्स्ट है भील विद्रोह। भील विद्रोह, तो भील है, तो ये एक मुख्य जनजाति है, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया। भील विद्रोह, है ना। तो अपन ये करना, संस्थापक लिखते जाएंगे, संस्थापक, यहाँ विद्रोह, यहाँ पे संस्थापक लिखना है। यहाँ पे जो है वो आपको संस्थापक लिखना है, ठीक है, संस्थापक। और यहाँ पे विद्रोह का नाम, विद्रोह का यहाँ पे नाम। तो भील विद्रोह, इसके संस्थापक थे आपके सेवाराम, है ना, बोर्ड में लिखूंगा, सेवाराम, जो नेता थे इसके सेवाराम। फिर आप जल्दी जल्दी चलना है थोड़ा सा। संथाल विद्रोह, सिंधु और कान्हू। संथाल विद्रोह, सिंधु और कान्हू, है ना। और मुंडा विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिहार में था। ये मुंडा जनजाति है वहां की, उसके द्वारा विद्रोह किया गया था। और इसके जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। तो एग्जाम में आता है ये। और
कूका विद्रोह, इसके नेता थे आपके भगत जवाहर मल। कूका विद्रोह है ना, कूका विद्रोह, कूका विद्रोह। तो नेता कौन थे इसके? नेता कौन थे? भगत जवाहर मल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आया क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत, ताना भगत आंदोलन है ना। तो इसके इंपॉर्टेंट है, इसके थे आपके नेता जो थे वो थे जतरा भगत। कौन थे? जतरा, जतरा भगत। और इसका जो क्षेत्र था वो बिहार था। तो अपन देखते हैं कि ज्यादातर क्षेत्र जो बिहार और पश्चिम बंगाल ये काफी जागरूक है, आज भी जागरूक है ये। तो इन्हीं क्षेत्रों से काफी आंदोलन हुए। और चलते हैं हम, एक जो प्रसिद्ध आंदोलन है, एग्जाम में आता है आपका, कोई क्वेश्चन बनते हैं इससे, वो है आपका नील आंदोलन है ना, नील आंदोलन। नील आंदोलन इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखना है। तो 1859 में लगभग ये जो है वो शुरू किया गया था, काफी लंबे समय तक चला ये। और इसके जो नेता थे वो थे आपके दिगंबर और विष्णु विश्वास। कौन थे? दिगंबर और विष्णु विश्वास, दिगंबर और विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास, ठीक है। और इस आंदोलन का जो डिटेल मिलता है, काफी विस्तृत वर्णन मिलता है, वो है आपका एक उपन्यास है नील दर्पण। कौन सा उपन्यास है? नील दर्पण है ना, एक नाटक है ये नील दर्पण, एक नाटक है ये। इस नाटक में जो है वो इस आंदोलन का काफी डिटेल मिलता है। और इस नाटक के जो लेखक थे वो थे आपके दीनबंधु मित्र है ना, ये पूछा गया एग्जाम में, दीनबंधु मित्र, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रथम सफल किसान आंदोलन था है ना। और इस सफलता ने जो है वो हमको काफी प्रेरणा दी। भाई हम कोई चीज सफल होते हैं तो हमको दूसरे काम करने की प्रेरणा मिलती है, और हम उसमें भी सफल हो जाते हैं अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, प्रेरणा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था ये आंदोलन। और इसमें वो था क्या मुख्यतः? तो मुख्यतः क्या था, जो ब्रिटिश व्यापारी थे तो वो किसानों को जो है वो नील, जो अपन कपड़े में यूज करते हैं नील देने के लिए, वो नील उनको उपजाने के लिए जो है बाध्य करते थे। और फिर जब फसल होती थी तो उसको बहुत सस्ते दामों में खरीदा करते थे। तो इस प्रकार से किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया, और इसकी शिकायत जो ब्रिटिश शासन को की गई, अंत में जो है वो इस तरह की प्रक्रिया या शोषण जो है वो प्रक्रिया बंद हो गई। तो और देखिए, एक है आपका कूका आंदोलन। कूका ये आपका पंजाब एरिया में था आपका, ये मुख्य रूप से सिख धर्म से जुड़े हुए लोग थे इसमें। और पहले ये सिख आंदोलन के रूप में शुरू किया गया, लेकिन बाद में फिर जो है राजनीतिक आंदोलन बन गया, ठीक है। अब हम चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं देखते हैं हम। एक क्वेश्चन तो इसका यही बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई। तो स्थापना कब हुई? 1885 में। और स्थापना किसने की? ए ओ हयूम है ना, ए ओ हयूम ने इसकी स्थापना की। ये जो है एक अंग्रेज अफसर थे, और इन्हीं के सहयोग से जो है इसकी स्थापना हुई। तो कभी कभी स्थापना पूछा जाता है तो नहीं देते हैं आंसर, ये भूमेश चंद्र बनर्जी बोल देते हैं। तो संस्थापक कौन थे इनके? आपके ए ओ हयूम थे। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं। इसका जो पहला अधिवेशन इंपॉर्टेंट था, पहला अधिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट था। तो वो कहां पे हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला आंदोलन का जो अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। तो स्वाभाविक जब स्थापना तभी होगा
और कहां पे हुआ था? बंबई में हुआ था, बंबई में, ठीक है। और इसके संस्थापक थे अध्यक्ष थे जो डोमयस चंद्र बनर्जी, ठीक है, बनर्जी है ना, बनर्जी, तो दिमाग में रखिएगा। और इसमें पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की थी वो थी आपकी एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो आपका आंसर बदल जाएगा, हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। तो दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे हम धोखा खा जाते हैं, 1925 हम धोखा खा जाते हैं, 25 पूछा नहीं जाता है, अनावश्यक प्रयत्न नहीं देंगे हम। और कांग्रेस में दो युग आए, एक गर्म युग और एक नरम युग, है ना। तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। कांग्रेस जो है वो 1907 में जो है वो दो भागों में बट गई थी। 1907 के बाद कांग्रेस जो है वो उसमें जो गर्म विचारधारा के लोग थे वो प्रभावी हो गए थे। तो कांग्रेस का जो है वो, कांग्रेस को हम दो युग में बांट सकते हैं, एक तो गर्म युग और दूसरा जो है वो गर्म युग, यहां पे लिख लीजिए, ये नरम युग है ना, नरम युग, और दूसरा आपका जो है वो गर्म युग, गर्म युग। तो कब से कब तक? 1885 में स्थापना हुई थी, 1885 में स्थापना हुई थी, 1885 से लेकर के 1907 तक, है ना। इसमें ऐसे लोगों का प्रभाव रहा जो कि जिनका मानना था कि अंग्रेज बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। यदि हम उनको अपनी बातें सिखा दें, हम याचना करें, उनसे विनती करें, तो जरूर वो हमारी मांगे पूरी कर देंगे, है ना। तो इसके नेता कौन कौन थे? तो ये पूछा गया एग्जाम में, तो लिख लीजिए नेता कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और बोलते हैं, ये बताया आप लोग पढ़ा चुके हैं, ये दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता, कौन? फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सब जो है वो नरम विचारधारा से संबंधित है ना। और जो गर्मपंथी था उसमें कौन थे आपके? गर्मपंथी में यहाँ पे ये गर्मपंथी काल जो है 1907 से शुरू हुआ, ठीक है, और निरंतर ये चलता रहा, है ना, चलता रहा ये। तो इनमें कौन कौन थे? तो इनके थे आपके लाल, बाल और पाल। कौन कौन थे? लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, अरविंद घोष, ठीक है। इस तरह हम याद रख लें। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष तो नाम ही है। तो इससे पूछा कि ये बनता है, फिर ये पूछता है कौन नरम दल का नेता था या कौन गर्म दल का नेता था। अगर ये आपको मुख्य रूप से ये याद कर लीजिए, याद नहीं करेंगे हम, इनको ध्यान रख लीजिए, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। तो ये गर्मपंथी थे। बाकी शेष जो नाम मिलेंगे आपको वो सभी जो है वो कौन कहलाएंगे? नरमपंथी कहलाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ये भी एग्जाम में पूछी गई है कि जो बंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, बताया हमने कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। लेकिन इसको बंबई में नहीं होना था, इसको पुणे में होना था, है ना। लेकिन पुणे में जो है वो अकाल आ गया, अकाल पड़ गया था, जिसके कारण से जो है इसको वहां से हटा करके कहां पे किया गया? आयोजित किया गया मुंबई में, है ना। और उसमें कितने लोग शामिल थे पहले अधिवेशन में? तो 72 लोग। कितने लोग? 72 लोग थे, है ना। अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। वेरी गुड, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक कथन है, एग्जाम में आया है, लॉर्ड कर्जन का कथन है वो। उन्होंने कांग्रेस के बारे में जो है वो एक टिप्पणी कही है, और कांग्रेस पर एक आरोप भी लगते रहे कि कांग्रेस को एक सुरक्षा नली के रूप में अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था।
तो हो सकता है शुरू में ये सही हो, लेकिन बाद में जो है वो कांग्रेस स्वयं अपने आप में एक आंदोलन बन गई और भारत को आजाद करवाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना। तो ठीक है, सुरक्षा नली के रूप में हम कह सकते हैं शुरू में हो सकता है सुरक्षा नली रही हो ब्रिटिश शासन को बचाने के लिए, लेकिन आगे चल करके ये सुरक्षा नली न रह करके और एक प्रकार से आंदोलन स्वयं एक आंदोलन बन गई और अंग्रेजों को भारत से मुक्त कराने में इसकी अहम भूमिका रही। तो एक कथन है कर्जन का, ये पूछता है एग्जाम में आपका, इसको मिटा दें। एक कर्जन है, कर्जन नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड कर्जन है ना। जब कांग्रेस थोड़ा सा उग्र रूप हो गई तो कर्जन ने जो है वो एक डायलॉग मारा था, मारे कहेंगे कांग्रेस क्या था, कांग्रेस अब किसके कथन है, कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का है ना। कथन क्या है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, ठीक है। मेरी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मौत में मदद करूं, ठीक है। तो कांग्रेस अपनी ही घड़ियां अपनी मौत की है ना, मौत की है ना, यह मौत की घड़ियां गिन रही है। मेरी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मौत में मदद करूं। ये कथन पूछा गया है, गड़बड़ कथन है, इसके पद्धर नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आता तो आपको लगाना होगा। फिर आपका टॉपिक आता बंगाल विभाजन। हमने बताया था ना कि हमारा जो टॉपिक है उसमें आंदोलन भी है और जो भी घटनाएं एग्जाम लाइक इंपॉर्टेंट है उन्हीं घटनाओं को मैंने अपने वीडियो में शामिल किया है। तो उसके बाद बंगाल विभाजन, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, बंगाल विभाजन है ना। इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। तो वो की गई 20 जुलाई 1905 को। कब की गई, 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। और ये लागू कब हुआ, ये पूछता है, ये जो बंगाल विभाजन का था तो लागू कब हुआ ये, तो लागू हुआ आपका ये 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो ये लागू हो गया है ना। इसमें बंगाल को क्या किया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसका उद्देश्य के संबंध में जो अंग्रेजों का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य था, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। लेकिन जो इतिहासकार है तो उनका ये मानना था कि इसका उद्देश्य जो है वो जो बंगाल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो एक राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, उसको खंडित करना था। क्या उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो लोगों में जो राष्ट्रीय भावना पनप रही थी है ना, एक राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तो उसको जो है वो इसका उद्देश्य रोकना था। तो इसका व्यापक स्तर पर इसका विरोध किया गया। और विरोध कहते हैं कि जब हम किसी का विरोध करते हैं और अगर अपने मन से करते हैं, जो भी काम अपने मन से करते हैं उसमें हम सफल होते हैं, है ना। इस बात को नोट कर लीजिए, जो भी काम अपने मन से करते हैं हम सफल होते हैं, और अगर आधे अधूरे मन से करते हैं तो हम कभी सफल नहीं होते, है ना। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना, लिख करके दीवार में टांग लीजिएगा। तो ये जो भारतीयों का विरोध किया गया वो सफल रहा। अंत में दिल्ली में जो है ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जो है वो जॉर्ज पंचम द्वारा स्वयं जो है वो 1911 में बंगाल विभाजन को जो है वो रद्द किया। तो एक बहुत बड़ी सफलता थी ये। और आगे हम चलते हैं तो हाँ, 1911 में दिल्ली को जो है वो राजधानी बनाया गया। इसके पहले राजधानी हमारी जो है वो कलकत्ता हुआ करती थी, है ना। राजधानी हमारी जो है कलकत्ता होती थी
तो दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो इसी में घोषणा की गई थी जॉर्ज पंचम द्वारा कि अब भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली होगी। चलिए ठीक है, इतनी बात अच्छी बात है। और स्वदेशी व स्वराज्य की मांग, तो गर्मपंथी के प्रयासों से स्वदेशी व स्वराज की मांग की गई। उन्होंने बताया कि 1960 में जो है वो 1905 में ही जो है वो गर्मपंथियों का प्रभाव दिखने लगा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो ये कहा कि कांग्रेस का जो उद्देश्य होना चाहिए वो स्वदेशी और स्वराज्य की मांग का होना चाहिए। फलस्वरूप जो है वो 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी की मांग रखी गई और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग की गई। और एक प्रकार से कांग्रेस का लक्ष्य क्या बन गया? स्वराज बन गया, है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है मुस्लिम लीग, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1905 में। हम बोर्ड में बहुत ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। 1905 में की गई। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और इसके 1906 में सॉरी, है ना, मग्न हो जाता थोड़ा सा आदमी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और सलीमुल्ला और आगा खान, दो लोग थे, सलीमुल्ला और आगा खान। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन में मुस्लिमों के प्रति जो है वो निष्ठा पैदा करना, कि जो ब्रिटिश शासन है उनकी मुस्लिमों के प्रति जो है निष्ठा उत्पन्न हो। फिर आ जाते हैं हम 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, है ना। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, सूरत अधिवेशन इसको बोलते हैं। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, है ना। थोड़ा दबाव भी होता है ऊपर, है ना, कि पढ़ाना है, पूरा पढ़ाना है। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, तो इसमें घटना हुई, इसी कारण ये अधिवेशन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन सब अधिवेशन आपको तैयार नहीं रखना है। इसका मतलब नहीं हमने 7वां कांग्रेस अधिवेशन बताया तो अब सब अधिवेशन तैयार करना शुरू कर दें। कुछ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को आपको ध्यान में रखना। कहाँ पे हुआ था ये? इस बात में बदल दिए। कहाँ पे हुआ था? सूरत, है ना। सूरत कहाँ पे? आपका गुजरात में। वर्तमान में कहाँ सूरत की स्थिति है? गुजरात में, ठीक है। और इसमें जो घटना हुई थी, इसमें घटना हुई थी कांग्रेस जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गई, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस क्या हो गई? दो भागों में, जैसे बता चुके हम, गरम और नरम। नेता कौन कौन थे बता चुके हम। माने कांग्रेस का उद्देश्य क्या हो गया कि हम बहुत याचना नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, हड़ताल करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। हिंसात्मक नहीं था वो, हिंसा वाली बात बताएंगे हम जो क्रांतिकारियों के द्वारा की जाती थी, है ना। हथियारों का प्रयोग होता था, विस्फोट होते थे, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उतनी गर्म नहीं थी वो, मतलब ये था कि हम याचना नहीं करेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम याचना नहीं करेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। तो इस विचार को लेकर के जो है वो, जो लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये जो है वो कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई। लेकिन अगर कोई भी चीज, ये हमारा परिवार है, संयुक्त परिवार है, एक ताकत होती है। अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, एकांकी परिवार बढ़ जाए, तो हमारी ताकत जो है वो खत्म हो जाती है। वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही थी, ठीक है। तो इसके लिए निरंतर प्रयास चलते रहे कि कांग्रेस को किस तरह से पुनः एक कर दिया जाए। और हुआ भी आपके जो 1916 में, कब? 1916 में जो है वो कांग्रेस पुनः एक हो गई। क्या हो गई? एक हो गई। तो इसमें कुछ लोगों के अच्छे प्रयास थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि किनके प्रयासों से, मुख्य रूप से किनके प्रयासों से कांग्रेस जो है वो, जो 1907 में जो है वो फूट गई थी गरम दल और नरम दल में, तो पुनः एक हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, है ना। आ रहा बच्चों समझ में, है ना। तो आगे चलते हैं। लखनऊ समझौता अगला हमारा ये घटना है, ये हम घटना में आएगा आपका ये लखनऊ समझौता है। लखनऊ तो मालूम है कहाँ पे आपको? यूपी में है, फेमस है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है ना। और नवाबों के लिए जाती, नवाबों की नगरी है ना, नवाबियत वहां बहुत अच्छी मिलती है। तो लखनऊ समझौता, लखनऊ
काफी हल्ला क्यों कर रहा था? वीडियो में आ रहा तुम्हारे, काफी पटक रहे हो, सिर पटको टेबल के ऊपर। 1916 है ना? कब हुआ ये? सर पूछता 1916 में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। तो ऊपर ही लिखा है, नाम ही इसका, लखनऊ में हुआ। इसकी मुख्य बातें क्या थी? तो एक तो इसमें एक गड़बड़ी हुई थी, जो कांग्रेस ने जो है वो मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था। इसमें इसको इतिहासकार कहते हैं बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। शायद आज अगर ये गड़बड़ी नहीं होती तो आज शायद पाकिस्तान नहीं होता है, अपना मुल्क बड़ा होता, हर पाकिस्तानी अपने भारत का नागरिक होता। हम दोनों जिस तरह से खूनी संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिलों में नफरत है, वो नफरत होती ही नहीं है ना। तो दुखद घटना थी कि कांग्रेस की एक ऐतिहासिक भूल थी। और लखनऊ समझौता में एक चीज और अच्छी हुई थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। चलते हैं आगे हमारा है होम रूल आंदोलन, है ना। होम रूल आंदोलन, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। होम रूल आंदोलन को स्वदेशी बोल सकते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, है ना, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? हमको सिर्फ क्वेश्चनों पे जाना है, ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। तो होम रूल आंदोलन जो है वो सबसे पहले जो है किसने शुरू किया? इसमें दो लोगों ने शुरू किया था, आपका तिलक थे और एनी बेसेंट भी थी, लेकिन इन्होंने साथ साथ नहीं किया, बल्कि पहले किसने किया? तो अप्रैल 1916 में जो है वो, अप्रैल 1916 में किसने किया? तिलक ने, है ना। तिलक ने कहां पे किया? कहां पे किया? पुणे के अंतर्गत बेलगांव कस्बा है, वहां पे किया था। और इन्होंने जो अपने इनके समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मराठा केसरी जो है वो किसके समाचार पत्र थे? तो इन्हीं के थे। तो मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से जो है वो इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। उसके बाद सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में किसने? एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने जो है वो कहां पे? मद्रास में जो है वो होम रूल आंदोलन की स्थापना की या शुरुआत की। तो इनके भी दो समाचार पत्र हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कामन भील और न्यू इंडिया। कौन कौन से हैं? कामन भील और न्यू इंडिया। ठीक है, समाचार पत्र थे ये। तो इनके माध्यम से जो है वो एनी बेसेंट ने प्रचार प्रसार किया। और तिलक के समाचार पत्र कौन कौन से बताए थे हमने? तिलक के समाचार मराठा और केसरी, वेरी गुड, है ना, मराठा और केसरी। फिर हम आगे चलते हैं। इसी दौरान जो है एक आपके क्रांतिकारी कह सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी, वो एग्जाम में पूछी जाती है, उसको लिख ले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये संगठन की स्थापना किसने की? तो गोखले जी ने की। अपन याद रख, पूरा नाम याद न रखें, गोखले पर से काम चल जाएगा। और उसके बाद एक आपका आता है अगस्त घोषणा, ठीक है, ये एग्जाम में आती है, कम आती है लेकिन आती है, कम आती है लेकिन आती है। तो ऐसी चीजें पढ़ना जो कम आती है, आती तो है, कम आती मतलब ये नहीं कि नहीं आती है, आती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हमको जो है वो ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ ही गए मार्क्स से तो हमसे बन जाए, और नहीं बनेंगे तो हम चूक जाएंगे। तो चूकना नहीं है ना, हमको चूकना नहीं है, हमको नाग मिसाइल बनना है, नाग मिसाइल पक्षपात, है ना, जो दुश्मनों का है, जो पीछा करता है, दुश्मन कहीं भी जाए उसका सांप की तरह, है ना, नाक की जैसे नाक चलता है उस तरह वो पीछा करके अपने लक्ष्य को भेद के ही आता है। तो हमको कुछ समय के लिए जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमको नाग मिसाइल बन जाना है। क्या बन जाना है? नाग मिसाइल बन जाना है ना।
चलिए आगे चलते हैं। अगस्त घोषणा, अगस्त माह में हुई थी इसलिए अगस्त घोषणा नाम रख दिया गया इसको, अगस्त घोषणा। इसका उद्देश्य था कि जो प्रशासन में जो भारतीय की भागीदारी सुनिश्चित करना, प्रशासन में जो है वो बड़े पदों पर जो है वो भारतीयों को भी लाना, इसका जो है वो उद्देश्य था। और भारत सरकार के जो सचिव थे मॉन्टेग्यू, है ना, मॉन्टेग्यू, उन्होंने जो 20 अगस्त 1917 को ये प्रस्ताव पेश किया था ब्रिटिश सरकार के सामने। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला आ जाइए आप, रॉलेट एक्ट, सुना हुआ नाम होगा, काला कानून वगैरह बोलते हैं इसको, रॉलेट एक्ट सुना नाम सुनना बच्चों? जी सर, काला कानून, रॉलेट एक्ट, है ना। एक प्रकार से ये सुरक्षित अधिनियम था, लेकिन जो इसकी डॉक्ट्रिन तैयार की थी वो अंग्रेज थे रॉलेट, तो उनके नाम पर ही जो है इसका नाम जो है वो रॉलेट एक्ट पड़ गया। वास्तव में ये भारतीय सुरक्षा अधिनियम क्या था, है ना। इसका उद्देश्य क्या था कि आतंकवादी घटनाओं को जो है वो आतंकवादी घटनाओं को रोकना। अगर कोई भी उनको लगता है कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको बिना कारण बताए हुए उसको गिरफ्तार किया जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी इसके बारे में, एग्जाम में आता था, नो वकील, नो दलील, नो अपील। ये कथन किसका था पूछता एग्जाम में? जवाहरलाल नेहरू का, नो अपील, नो दलील, नो वकील। आगे पीछे जो कोई दिक्कत नहीं, बस 3, अपील, दलील और वकील, ये याद रखना है ना, आगे पीछे चलता है। तो 1919 में सर पूछ सकता है कब आया था ये? 1919 में आया था, ठीक है। और इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ, इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। और जलियांवाला हत्याकांड सुना हुआ आपने, है ना, इसी का एक परिणाम था। तो उसको भी हम लिख लेते हैं, जलियांवाला हत्याकांड, है ना। इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम बता रहे हैं क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी रॉलेट एक्ट का विरोध ही कर रहे थे। पंजाब में भी इसका विरोध हो रहा था आपका, है ना। कहां पे? पंजाब में हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड, है ना। तो ये घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को, ये याद रखना डेट, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। घटना हुई है, दुखद घटना थी, नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से बहुत बड़ा हत्याकांड था ये, जिससे पूरा दुनिया हिल गई थी और अंग्रेजों की इमेज भी खराब हुई थी, इससे ब्रिटिश सरकार की इमेज खराब हुई थी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हत्याकांड जो है वो भारत की आजादी का एक कारण भी बना है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हुआ क्या था? तो वहां के क्षेत्रीय नेता थे, उनके नाम दिमाग में रखना आपको, सैफुद्दीन और सत्यपाल। तो इनको जो है ब्रिटिश शासन द्वारा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इसी के विरोध में जो है वो आपका अमृतसर में एक स्थान है जलियांवाला बाग, व्यक्तिगत संपत्ति है किसी की वो, लेकिन अब तो वो एक स्मारक है। मैं वहां पे गया हूं, देखा हूं, तो एक बहुत बड़ा स्मारक है, एक पर्यटन स्थल बन गया है। तो आप लोग भी अगर अवसर मिले तो जाइएगा। तो जनरल गोली किसने चलवाई थी पूछता है, तो जनरल डायर, जनरल जो क्या किया, जलियांवाला बाग कांड की बनावट इस तरह की थी, बेटा यहां दिखाइए थोड़ा सा ना, इस तरह से था ये, एक सभा स्थल बन गया था यहाँ, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आयोजन यहाँ पे होते थे। तो इसमें एक आपका ये दरवाजा था आपका, ये यहीं से अंदर आ सकते थे, यहीं से बाहर जा सकते थे। तो यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे जो आपके बताया हमने सैफुद्दीन और सतपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन हुआ। तो आंदोलन में देखते हैं महिलाएं पहुंच जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच जाती हैं, है ना, बुजुर्ग भी होते हैं उसमें। तो यहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे, है ना, यहाँ पे सभी लोग जो है वो उपस्थित थे। जनरल डायर ने क्या किया, सैनिकों के माध्यम से इसको पूरे घेर लिया और यहाँ पे भी काफी मात्रा में सेना लगा दी गई, सैनिक लगा दिए गए और बिना कोई चेतावनी दिए जो है वो अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिससे सरकार तो बोलती कि 400 लोग मारे गए थे,
कहीं कहीं पे 3,000 4,000 के आंकड़े मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गोली से लोग कम मरे थे। वहां पे कुएं थे, उसके अंदर कुआं है आपका, हम लोग को देखा कुआं है ना, तो लोग आप जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे, लाशों से वो कुआं भर गया था। तो बहुत दुखदायी घटना थी ये, दुनिया हिल गई थी एक बार। तो गांधी जी ने उपाधि वापस की थी, कुछ लोगों ने उपाधि वापस की थी, उनका पूछता है। तो गांधी जी ने जो है वो कौन सी उपाधि वापस की? कौन सी? जय हिंद की? नहीं सर। हाँ, ये बंद हो गया। कौन सी? कौन सी? हिंद की सर। आज हम बता दे रहे हैं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 2 उपाधियां हैं, 2 उपाधियों में जब भी विकल्प देगा तो एक ए में ये देगा, केसरी हिंद सर। केसर ए हिंद। हिंद, और दूसरा हिंद केसरी। ए केसरी नहीं है, केसरी नहीं, केसर है। केसर ये बी में देगा। अच्छे अच्छे पड़क्कल जो है ना, यहाँ दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छे अच्छे पड़ाकू जिनको बोलते हैं, पड़ाकू, बहुत पड़ाकू हो ना, पड़ाकू। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस की थी? देख के भी जाते हैं, पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन हिंद केसर है हिंद, और हिंद केसर में उनकी बुद्धि जो है वो गोल हो जाती है। कौन सी है? हिंद की केसर ए हिंद। केसर एक पहला सर। पहला है ना, दूसरा नहीं है। पहला मुर्गा बनाएंगे गलत होगा तो सलेल। ऑप्शन दे रखें क्या? हाँ, कॉन्फिडेंस से बोलना, पहले दूसरा। हिंद केसर की बात कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल लोटे पोटे नहीं। थोड़ा सा बोला हमने, चैलेंज किया तो घुटने तक आ गया, फिर दूसरे बार पर तो लेट ही गया। अब 2 तो है ये, पहला बोलो दूसरा बोलो। क्यों? क्यों पहला है? मुर्गा बनाएंगे यहीं पे? बना दीजिएगा पक्का? टेबल के ऊपर दिखाओ तो थोड़ा सा दिखाओ, बताइए। चलिए आज से लाइए हमारी तरफ, आज से जो है वो ये डाउट खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये है केसर हिंद। इसी कोडिंग ये बना लीजिए भाई, वापस करना मतलब क्या कर देना, क्या माने उल्टी कर देना, क्या कर देना, क्या कर देना, क्या बोलते हैं ना जी में, क्या है ना, उल्टी करना। बताया तुमको, बताया होगा बेटा, तुमको बताया होगा कोडिंग ये, क्या कर देना। तो कैसे बन गया केसर? हाँ, उल्टी कर दी गांधी जी ने। ले अपनी उपाधि वापस ले जाओ। और लोगों ने भी वापस की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस की थी तो मालूम सबको है ना, सर साहब की, सर। उनको सर की उपाधि दी गई जनरल द्वारा। उपाधि देने में आगे थे ये, उपाधि देकर के खुश कर लेते थे। तो टैगोर ने जो है उपाधि कौन सी वापस की थी? वो उपाधि थी आपकी सर की। ठीक है, कौन सी थी? सर। और एक क्वेश्चन आपका और आया है, एक क्वेश्चन और आया है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक थे शंकरन नायर। शंकरन नायर ये जो है, जो ब्रिटिश कार्यकारिणी थी उसके मेंबर थे। तो उन्होंने जो है विरोध करके इसको अपनी इस्तीफा दे दिया था कार्यकारिणी से। बहुत बड़ा पद था उस समय, ब्रिटिश कार्यकारिणी में मेंबर थे वो, और जलियांवाला बाग के विरोध में उन्होंने जो है वो त्यागपत्र दे दिया था। और एक क्वेश्चन आपका एमपी से भी आता है। एमपी में जो है वो जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? एमपी में आया क्वेश्चन, एमपी में जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो वो स्थान है आपका चरण पादुका कस्बा है, चरण पादुका। या फिर छतरपुर जिले में है। कहाँ है? छतरपुर जिले में। तो यहां पे भी जो है एक ऐसी जलियांवाला जैसी घटना हुई थी
जहां पे गांधीवादी नेता थे, जनता थी, वो विरोध कर रही थी, उन पर भी गोली चलाई गई थी। तो इसलिए इसको एक उपमा दी जाती है भास्कर नगर को, जो घटना हुई थी उसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो ऐसे आंदोलन थे जो लगभग एक साथ, बात करो घबरा देंगे, उससे हमारी क्या तंडर टूट जाती है ना। बातें कर लो फिर तुम लोग, फालतू कहा है दूरी पर से काम कर। कौन सा है? खिलाफत आंदोलन और असहयोग। दो आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ये ऐसे दो आंदोलन थे, अलग अलग थे। ये आपका मुस्लिमों को लेकर के था, है ना, और ये आपका अंग्रेजों के खिलाफ था। तो थोड़ा सा इसकी भूमिका बता दें। ये 1920 की घटना है, दोनों 1920 की घटनाएं हैं। ये भी 1920 का है लगभग, और ये भी 1920 का है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो के बाद जो है एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में के बाद जो है वो एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि। और उस संधि में क्या किया गया था, जो तुर्की में खलीफा थे, तुर्की के खलीफा जिनको दुनिया धर्म गुरु के नाम में मानती थी, वो पद ही खत्म कर दिया गया। तो दुनिया भर में इसका विरोध किया गया। जो मुस्लिम कंट्रियां थी उस समय, जो मुस्लिम बहु क्षेत्र थे, उनके द्वारा विरोध किया गया। और यही विद्रोह जो है भारत के मुसलमान भी जो है इससे असंतुष्ट होकर के विरोध शुरू किए। और विरोध क्योंकि ब्रिटिश की सरकार के खिलाफ विरोध था वो, तो गांधी जी ने इसको एक अच्छा अवसर समझा कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा अवसर है। तो गांधी जी जो है वो ने इस खिलाफत आंदोलन का जमकर समर्थन किया। तो एक प्रकार से असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें व्यापक तौर पर मुस्लिम और हिंदू दोनों ने भाग लिया था, अन्य धर्म के लोग भी थे। तो ये दिमाग में याद रखिए, 1920 का है ये। और एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई थी विरोध करने के लिए। तो उसमें दो लोग जुड़े हुए थे, वो थे आपके मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन्होंने की, और अबुल कलाम आजाद ने भी जो है इसका व्यापक स्तर पर समर्थन किया। कौन? अबुल कलाम आजाद, राष्ट्रपति वाले नहीं है, जो स्वतंत्रता वाले है ना, अबुल कलाम आजाद। तो उन्होंने भी इसका जो है काफी विरोध किया। और हमने बताया कि उनके दो पेपर चलते थे उस समय, एक था आपका अल हिलाल और दूसरा था कामरेड। कौन कौन सा? अल हिलाल और दूसरा था कामरेड है ना। इन पेपरों के माध्यम से जो है इस आंदोलन को मजबूती दी। और गांधी जी ने हमें बताया कि गांधी जी ने इसका समर्थन किया। अब थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, इसके बारे में बता दें, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ये दोनों साथ साथ चलाया गया था, एक बात बना लिया हमने, दोनों आंदोलन जो है वो साथ साथ चले थे। और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो ये खत्म हो गया। कलकत्ता अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। और नागपुर जो अधिवेशन हुआ उसमें इसकी जो है वो पुष्टि कर दी गई। तो याद रखना आपको, कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया असहयोग आंदोलन का, और नागपुर अधिवेशन में जो है इसकी पुष्टि कर दी गई। इसमें हुआ क्या? इसमें जो है वो जो भी विदेशी वस्तुएं थी, स्कूल थे, कॉलेज थे, इन सब का व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। और विकास से स्वदेशी को भी बढ़ावा मिला। यहाँ पे गांधी द्वारा जो चरखा उनका फेमस है, तो जो देसी कपड़े थे उनको लोगों ने पहनना शुरू किया। बहुत सारे देसी विद्यालय, कॉलेज खोले गए, सरकारी नौकरियों से लोगों ने त्यागपत्र दे दिया, और विदेशी कपड़ों की जो है वो होली जलाई गई। तो इसका एक अच्छा परिणाम ये था कि हमने एक स्वदेशी की भावना जागी। तो हमने खुद अपने कॉलेज स्थापित कर लिए, स्कूल स्थापित कर लिए, अपने बच्चों को हम वहां पढ़ाने भेजने लगे, है ना।
सरकारी नौकरी हमने छोड़ दी, हम खुद अपना रोजगार ऐसा करने लगे। तो ये चीज थी। और इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंग्रेजों ने दमन चलाया, भाई आंदोलन होते हैं तो प्रशासन गिरफ्तार करता है। तो पहले गिरफ्तार होने असहयोग आंदोलन में पहला गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति वो था आपका मोहम्मद अली। इसको याद रखिएगा, मोहम्मद अली जो है वो लिख लीजिए, मोहम्मद अली असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन चोरी चोरा कांड सुना होगा आपने, चोरी चोरा कांड, ठीक है। उस घटना के कारण से जो है वो इस आंदोलन को जो है वो क्या किया गया, 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने वापस ले लिया। क्योंकि गांधी जी का काफी विरोध हुआ, एक प्रकार से गांधी जी अनुप्रिय हो गए। लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि गांधी जी का ये सही निर्णय था, क्योंकि कोई भी हिंसक आंदोलन जो है ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि प्रशासन के पास एक काफी शक्ति होती है, ताकत होता है, सैन्य बल होता है, तो उसको दबा दिया था। पता नहीं कितने लोगों की जाने जाती। तो हिंसात्मक होने के कारण से जो है गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। और चोरी चोरा घटना तो अपन को मालूम है, 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी। एक गोरखपुर जिले, यूपी का जो गोरखपुर जिला है, वहां पे एक कस्बा टाइप का है चोरी चोरा। तो वहां पे जो है वो आंदोलनकारियों द्वारा या आंदोलनकारियों पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। जिससे जो है वो आंदोलनकारी भाग गए और उन्होंने पुलिस वालों का पीछा शुरू कर दिया, पुलिस वालों को पीछा शुरू कर दिया। तो पुलिस वाले क्या किए, जाकर के अपने थाने में, छोटा थाना था, वहां पे जाकर के अंदर घुस गए और दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए। तो कुछ शरारती लोग भी होते आंदोलन में, उन्होंने क्या किया कि मसाल लिए हुए जलती हुई, उन्होंने उसमें थाने में आग लगा दी। तो ऐसा कहा जाता है कि 22 लोग जो 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे इससे। फिर अंग्रेजों ने तत्काल अंग्रेज सरकार जाग गई और उसने भी हिंसात्मक रूप अपनाया। फलस्वरूप गांधी जी ने देखा कि हमारा आंदोलन कहीं बहुत बुरी तरह कुचल ना जाए, बहुत व्यापक जनहानि न हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, वापस लेना ही उचित समझा और ये आंदोलन उन्होंने जो है वो स्थगित कर लिया, वापस लिए, दोनों मिलता है। और एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि क्या हो गया राहुल? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ गई उसमें? क्या आपको खुशहाली है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? जो जिन लोगों ने आग लगाई उनमें से काफी लोगों को पकड़ा गया, उन पर मुकदमा कराया गया। लेकिन एक सौभाग्य की बात यह थी कि मदन मोहन मालवीय, नाम सुना आपने, उन्होंने वकालत की और अभियुक्तों को छुड़ाने में काफी सफल रहे। क्योंकि इसका मूल कारण था कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि पहले पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया, इसके कारण से आंदोलन जो है उनको आक्रोश आ गया आंदोलनकारियों में। और अगर उनके संग दुर्व्यवहार न किया था पुलिस द्वारा तो ये आंदोलन घटना होती ही नहीं है ना। सबको केस बना करके न्यायालय ने जो है वो अभियुक्तों को बरी कर दिया। और अभियुक्तों के वकील कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। राहुल हमारे वीडियो में जरूर आते हैं, राहुल वीडियो में जरूर आते हैं। अगला आपका चलते हैं साइमन कमीशन, फेमस ही है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। हाँ पूजा तुम ही बोलो, थोड़ा सा बोलते रहना है ना, कसम खा लो बोलना है, तो कसम खा के बैठ जाओ, पहले से खा लिया करो। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये कब बना? 1927 में बना, 1927 में बना। भारत कब आया? 1928 में आया, तो याद रखिएगा। भारत आने की डेट 1 साल बाद, बनने की डेट 1 साल पहले। इसका काम क्या था? तो जो 1919 का एक्ट है ना, 1919 का एक्ट था, उसमें ही ये गठन संबंधी प्रावधान था कि 10-10 वर्षों के अंतराल में जो है वो एक आयोग बनाया जाएगा, कमीशन बनाया जाएगा, जो इसके क्रियान्वयन की जांच करेगा। तो कुछ ऐसी स्थितियां आ गई कि इसको जो है चोरी चोरा ऐसी घटना हो गई
जनता में काफी आक्रोश था, तो इसको तो बनना था 1 साल बाद, लेकिन 1 साल पहले ही जो है वो साइमन कमीशन बनाना पड़ा। ठीक, अच्छी बात है। इसका जो उद्देश्य था वो सरकार के कामकाज की समीक्षा करना और उसमें जो भी आवश्यक सुधार हो वो सुधार लागू करना। ठीक है, उद्देश्य हो गया इसका। और लेकिन एक बात थी इसमें कि इसमें जो सभी 7 मेंबर थे, इसमें 7 अध्यक्ष सहित जो साइमन थे उनके सहित अध्यक्ष थे साइमन, उनके सहित जो है इसमें 7 मेंबर थे। लेकिन ये 7 मेंबर जो है वो अंग्रेज थे, गोरे लोग, भारतीय कोई नहीं था इसमें। तो इसके विरोध का एक कारण ये भी बना कि भारतीयों ने कहा कि आप हमारे हित की बात कर रहे हैं और आपको इतने बड़े भारत में कोई 1-2 भारतीय नहीं मिले जिसको आप इसमें शामिल करते, तो ये विरोध का कारण बना। और कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि मुझे देता श्वेत कमीशन लिख देता है, साइमन ने लिख करके श्वेत कमीशन लिख देता है, तो श्वेत कमीशन इसी का ही नाम है, किसका? साइमन कमीशन। तो आपको रख लीजिए, है ना। क्यों नाम है श्वेत कमीशन? क्योंकि इसमें सभी 7 मेंबर कौन थे? अंग्रेज थे, गोरे थे, श्वेत लोग थे। और यही इसका विरोध का जो है वो कारण भी बना, यही जो है इसका विरोध का कारण भी बना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस विरोध के दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक हमारे एक बहुत बड़े उस समय के नेता लाला लाजपत राय की जो है वो पुलिस कार्रवाई में एक लाठी लगने, सिर पर लाठी लगने से उनकी जो है दुखद मौत हुई। तत्काल नहीं मरे थे, इलाज हुआ था उनका। तो उन्होंने एक कथन किया था, वो कथन क्या में आता है कि उन्होंने कहा था कि मेरी सिर पर पड़ी एक लाठी जो है वो ब्रिटिश शासन की ताबूत, जिसमें हम डेड बॉडी रखते हैं, क्रिश्चियन लोग रखते हैं, ताबूत उसको बोलते हैं, उसमें डेड बॉडी रखी जाती है, बंद होती है, देखा होगा सबने आपने। तो ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, माने मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी जो है वो अंग्रेजी शासन की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। तो ये कथन आपका आता है, इसका बदला भी लिया। क्रांति तो बदला देते थे, एक तरफ हमारा क्रांतिकारी चल रहे थे, है ना, तो जैसा देखते थे कि इन पे कोई अत्याचार हुआ तो वो उनसे तुरंत निपटते थे। तो अन्य लोग डरते बहुत थे, क्रांतिकारी डरते थे, इनसे ज्यादा नहीं डरते थे, लेकिन डरते थे कि इनको अगर हमने कुछ गड़बड़ किया, मारा पीटा किया, तो वो जो अपने क्रांतिकारी बाबा है ना, बहुत सारे थे, भगत सिंह वगैरह, बहुत सारे नाम अभी बताएंगे आगे चल के हम। युवा लोग थे, 22 साल के, 16 साल के, 18 साल के, ऐसे युवा लोग थे, है ना, जो देश पर उन्होंने शहीद होने का बिल्कुल फैसला ले लिया था, है ना, कफन बांध के चलते थे वो लोग, तो क्रांतिकारी थे। तो उन्होंने बदला भी लिया था इसका, आगे हम बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है वो एक नेहरू रिपोर्ट, साइमन गो के नारे लगाए गए थे, है ना, तब विरोध हुआ था इसका। नेहरू रिपोर्ट, इसको भी मिटा दें, नेहरू रिपोर्ट। अब क्या हुआ, जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो अंग्रेज लोगों ने कहा कि तुम लोग भारतीय लोग संविधान बना नहीं सकते, हिम्मत को दिखाओ बना के, हम कुछ कर रहे थे, हमको करने नहीं दे रहे, और तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, ये 1928 में आई थी, 28 अगस्त 1928 को, है ना। कब पेश की गई थी? 28 अगस्त 1928 को। तो इसमें क्या था, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू, है ना। उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उसमें वरिष्ठ वकील थे, वो बोले भारतीयों में इतना दम है कि अपने लिए संविधान बना सकते हैं। तो उन्होंने एक संविधान बनाया और इसको ब्रिटिश शासन के एक रिपोर्ट के रूप में पेश किया, जबकि लागू नहीं हो पाया। ये जो है वो लागू नहीं हो पाया। तो ये रखिए, जवाहरलाल नेहरू का नहीं है ये, इससे कौन संबंधित है? मोतीलाल नेहरू। फिर आपका एक लाहौर अधिवेशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, बनते ना, लाहौर अधिवेशन। लाहौर कहाँ है? लाहौर अब तो पाकिस्तान पहुंच गया लाहौर, है ना, लाहौर। लाहौर क्वेश्चन बनते हैं ना, चलिए क्वेश्चन बनते हैं, बता दे रहा है, सबकी बोर्ड में लिख रहा है, बोर्ड में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।
आप लोगों का नेट खर्च हो जाएगा सब। आप लोगों को तो नहीं होगा, सामने बैठे हैं, लेकिन जो देखने वालों का नेट खर्च हो जाएगा। तो कब हुआ ये? 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ। अधिवेशन था कांग्रेस का एक। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे है, क्योंकि तो पूछते नदी किनारे है, तो रावी नदी है, उसके किनारे है ये इम्पोर्टेंट क्यों था? तो इम्पोर्टेंट का कारण ये था कि यहां पर पहली बार जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्या की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूछता पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई, कब की गई? बन जाएगा। और एक निर्णय और लिया कि अब आने वाली 26 जनवरी को जो है वो हम लोग जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। 1929 के बाद जो भी जनवरी आएगी तो हम जो है वो अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये निर्णय लिया गया। तो क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, गलती करता तो 15 अगस्त 1947 लगाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। हम लोग के दिमाग में भरा हुआ है बिल्कुल पूरी तरह से, है ना। क्या लगा देते हैं? 15 अगस्त 1947 लगा देते हैं। गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 26 जनवरी 1930। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद चलते हैं हम दांडी मार्च। फेमस मार्च है दांडी मार्च। गांधी जी अपने 72 साथियों के साथ साबरमती आश्रम गुजरात में है, वहां से दांडी गुजरात में जो है समुद्री किनारा है, तट है, तो वहां तक की उन्होंने यात्रा की थी। और ये यात्रा कब शुरू की गई थी? तो ये यात्रा 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से कब तक? 5 बोलो, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई है। 5 अप्रैल 1930 को जो है ये समाप्त हुई। ठीक है, इसी को जो है दांडी यात्रा बोलते हैं। और ये क्या था कि एक प्रकार से अंग्रेजी शासन का ये विरोध था। तो नमक कानून तोड़ा गया है ना, नमक कानून जो है वो तोड़ा गया प्रतीक के रूप में। उद्देश्य ये था कि जो सरकारी कानून है जो जनता के हित में नहीं है उनको नहीं मानना है। तो एक प्रकार से प्रतीक के रूप में जो है वो मुट्ठी भर नमक गांधी जी ने दांडी यात्रा गए, दांडी गए, बहुत तेज चलते थे। अब पीछे देखिए, गांधी पिक्चर आई है, गांधी जी लंबे भी अच्छे थे। और एक डंडा तो बाद में लिया उन्होंने, डंडा उनकी फेमस हो गया, गांधी डंडा, है ना। हमारे पास भी है मारने के लिए, चलेगा भी। तो डंडा लेके चलते थे वो। और ये हाल था कि वो चलते थे ना सिर्फ, तो पीछे वाले लगता था कि दौड़ रहे हैं। और इतनी फेमस पिक्चर है वो कि हमारे नोटों में भी है। किस नोट में है गांधी जी की दांडी यात्रा? देखना आता है कुछ है? 1000 किलोमीटर अब नहीं है, चलो देख लेना कहाँ है ना। तो और दांडी यात्रा से ही एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो था सबने अभिज्ञा आंदोलन। कौन था? सविनय, सविनय मतलब विनय पूर्वक, सविनय अभिज्ञा आंदोलन 1930। हाँ आ गया मोबाइल। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम बता देते इस टाइम में कुछ लगाना नहीं, साइलेंट में, चाहे किसी का फोन आ जाए नहीं उठाते थे। ये होता है लगन। कुछ लोग तो मोबाइल के बेटे बैठे रहते, लगता है कि मोबाइल बजे कम उठाए, और सर मौका दे देते जाके बाहर कम से कम आधा घंटा तक दबे आए, होता ना। रहो
नहीं करता मतलब नहीं करता, अच्छी बात, चलो नहीं करता, अच्छी बात। तो 1930 में जो है वो इसी दांडी यात्रा से जो है वो एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सविनय अभिज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी के नेतृत्व में लगा एक दूसरा आंदोलन था। पहला आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन। कभी कभी क्रम पूछता है, सर पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब का है? 1920 का है। सविनय अभिज्ञा कब का है? 1930। सविनय अभिज्ञा 1930 का है ना। तो हुआ क्या था कि गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उस दौरान। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने जो क्या किया, भाग नहीं लिया। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, जिसके कारण से फिर अंग्रेजों पे दबाव बना कि भाई गांधी जी को तैयार करिए। तो गांधी जी तैयार हो गए। इसी दौरान एक गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, है ना। गांधी और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। तो उन्होंने भी जब भाग लेने जाने वाले थे तो उन्होंने ये सविनय अभिज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, स्थगित कर दिए गए थे वो, है ना। लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी। जब वापस लौट के आए तो फिर से बोला हम शुरू करेंगे सविनय अभिज्ञा आंदोलन। लेकिन एक बार आंदोलन स्थगन के कारण से इस आंदोलन में जो है वो सुस्ती आ गई थी। लोगों को उत्साह में जो है वो स्वाभाविक कमी हो जाती है। तो फिर उन्होंने 1934 में इसको जो है वो बड़े सम्मान पूर्वक वापस ले लिया, वापस ले लिया। तो ये है। अब एक क्वेश्चन था आपका, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें बनता है आपका गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन, हाँ बात शुरू कर दो। भगा देंगे, नहीं देखना मोबाइल, बात मुंह से मोबाइल देख कर बोलना जरूरी है क्या? गोलमेज सम्मेलन है ना, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, ये याद रखना है। कहां हुए थे ये? लंदन में हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। कब का? 1930, 1931, 1932। 3 हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। लंदन में हुए थे। भारतीय की समस्याओं पर विचार करने के उद्देश्य से हुए थे ये, है ना। तो पहला सम्मेलन तो क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, वो कांग्रेस की ओर से इसमें कोई प्रतिनिधि गया ही नहीं था। इसी कारण से जो है वो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहा, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या हुआ? दूसरा कब हुआ? 1931 में। तो फिर अंग्रेजों पे दबाव था कि किसी कांग्रेस के प्रतिनिधि को तैयार करिए भैया, वो तो पहुंचे, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। इसी समझौते के तहत जो है वो महात्मा गांधी जो है वो इस आंदोलन में भाग लेने पहुंचे थे, लेकिन इनको निराशा हाथ लगी। और वहीं पे वो थे आपके उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, है ना। तो उन्होंने गांधी जी को प्रत्यक्ष रूप से पहली बार देखा था, है ना। तो गांधी जी तो थे लंबे, खासे लंबे थे, डंडा लिए रहते थे, सूट बूट नहीं लगाते थे मोदी जी की तरह, है ना, कि सूट बूट लगा विदेश पहुंचते। तो कहीं भी जाते थे तो अपने जो वेशभूषा थी उसी में जाते थे, वो उसी में पसंद करते थे, है ना। अपना रंग नहीं बदलते थे। हम भारतीय हैं, हमारा जो कपड़ा है उसी कपड़े उनको एक्सेप्ट करो। तो वहां पर जो चर्चिल प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने देखा ये तो बोला ये अर्धनग्न फकीर कहां से आ गया? कौन? यही अर्धनग्न फकीर गांधी है, यही अर्धनग्न फकीर गांधी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी को जो है अर्धनग्न फकीर किसने कहा? काफी चर्चा का विषय, किसी अर्धनग्न फकीर का तो चर्चा का विषय है ना। चासे चर्चा, चासे चर्चिल, चासे चर्चा, चासे चर्चिल। इसको दिमाग में रखिए, किसी तरह से रखिए दिमाग में रखना। परीक्षा हो जाए, नौकरी चाकरी लग जाए तो ऐसा भगाना है इनको कि डंडा लेके भगा देना इनको सबको। उनको सब जो जीके पी के दिमाग में भरे रहना ना, सबको बोलना बिल्कुल आउट, डिलीट, मोबाइल से डिलीट मार देना। और भी क्वेश्चन आते हैं। एक है कि किसने तीनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 1930, 1931, 1932, तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो रोचना भी करते हैं कुछ लोग, इतिहासकार बोलते हैं कि जब उनको भाग नहीं लेना था,
लेकिन अम्बेडकर कहते थे कि हमारे लिए शासन सब बराबर है, हमको अपना अधिकार चाहिए, है ना, हमको अपना अधिकार चाहिए। जहां भी हमारे वर्ग का हित होता दिखेगा, जो ये दलित है, शोषित है, जहां भी हमको उनका हित दिखेगा मैं वो काम जरूर करूंगा। तो उनका फंडा ये था, उन्होंने तीनों भाग लिया था। और एक आपके थे मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, इन्होंने भी भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, है ना, इन्होंने भी भाग लिया था। अम्बेडकर तो यही था, तीनों में लिया था। तो ये अपने खर्चे में गए थे, धनी थे। बेसेंट तो ठीक थी, मदन मोहन काफी बड़े वकील थे, तो अपने खर्चे पर ये जो है वो लंदन गए थे भाग लेने, ये भी याद में रखिए। और गांधी इरविन समझौता, हम भी पी लें पानी। तो बड़ा थोड़ा हिलो डुलो तो तुम थकोगी नहीं। गांधी इरविन समझौता, है ना, कब का है ये गांधी इरविन, ये पूछता है इरविन, गांधी इरविन समझौता, है ना। ये गांधी तो गांधी ही थे, ये आपके उस समय के वायसराय थे। इनके बीच समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसको एक नाम और बोलते हैं, एक दिल्ली समझौता बोलते हैं इसको, तो याद रखिएगा। दिल्ली समझौता लिख दिया अगर एग्जाम में तो उसका मतलब क्या निकलेगा? यही गांधी इरविन ही है समझौता। तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली समझौता बोलते हैं इसलिए। और बताया हमने कि सत्याग्रह के आंदोलन स्थित करके गांधी जी जो है वो लंदन गए, वहां से निराशा हाथ लगी। एक और बात इतिहासकार लिखते हैं, या भारतीय जनता में बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो अंग्रेजों द्वारा मानी गई थी। इस समझौते में बहुत सारी बातें मानी गई थी। तो उसी समय जो है वो आपके जो हमारे 3 महान क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी सजा दे दी जाने वाली थी। तो भारतीयों ने मांग की, कुछ लोग गए गांधी के पास, बोले कि इसी समझौते में आप एक शर्त ये भी रख दीजिए कि इनकी माफी सजा, फांसी सजा जो है वो माफ कर दिया या आजीवन कारावास में बदल दी जाए, है ना। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं ये, है ना। जो काम आप कर रहे हैं वो काम ये बच्चे भी कर रहे हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो गांधी जी बोले नहीं, ये हिंसात्मक था, इसके कारण से हम जो है वो हिंसा की हम मत जो है वो समर्थन नहीं करते, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। गांधी ने कह करके मांग जो है ठुकरा दी थी। तो गांधी जी काफी आलोचना भी हुई थी। तो 23 मार्च 1921 को जो है इन 3 शहीदों को, जो क्रांतिकारियों को आंखें भर जाती हैं, तो फांसी दे दी गई, है ना। हो सकता है गांधी जी उसमें थोड़ा सहयोग करते, क्योंकि गांधी जी ने बाद में हिंसा को स्वीकार की है। भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन हिंसक हो चुका था। तो कुछ पत्रकारों ने पूछा था कि बापू अब तो आपका आंदोलन ये हिंसक हो गया है, क्या करेंगे? तो गांधी ने जवाब नहीं दिया था, वो थोड़ा चलता है, मैं अपनी थोड़ा बकरी मेरी भूखी है उसको मैं चारा दे आऊं, वो अंदर निकल गया। तो इतिहासकार लिखते हैं कि गांधी जी ने जो है वो कि अब तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, जैसे दाल में नमक चलता है, वैसे ही गांधी जी ने भी अंत में एक्सेप्ट कर लिया था कि अब तो थोड़ी बहुत हिंसा तो चलती ही है ना। तो गांधी जी 3 बंदर याद है ना, एक चाटा आपकी दाल में मारो, दूसरा गाल कर दो, तो तीसरा क्या है? तो गांधी जवाब नहीं देगा, फिर तीसरा पहला वाला गाल। तो चलिए आगे चलते हैं, खत्म होने वाला है, बिल्कुल बोर मत होना, है ना। तो बस निकल लो जल्दी से, निकलो जो बोर हो गया। जब बोर नहीं हो रहे, लेकिन सर जाना है। हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, उसको ले जाओ साथ में। हम तो डूबेंगे, तुमको भी डूबेंगे, है ना। थोड़ा देर के साथ डूबना बोलो। टाइम कितना हुआ? बहुत ज्यादा टाइम नहीं, और हमारा क्लास का टाइम 11:30 तक टाइम है, 8 से 11:30 टाइम इस क्लास का। तो खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, तो बहुत होता है। उसी समय जो है वो कांग्रेस अपने आंदोलन में लगी हुई थी। उसी समय एक समानांतर जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। कम उम्र के युवा लोग थे, अपने संगठन बना रहे थे, अपने माध्यम से पैसा जुटा रहे थे,
हिंसा से कोई उनको परहेज नहीं था, है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार थे। तो कांग्रेस के समानांतर जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी चल रहा था। जैसे कि 1897 में पूना में जो है वो चापेकर भाइयों ने जो है वो 2 अंग्रेज अधिकारियों की आमर्स्ट और रेड इनकी जो है वो हत्या कर दी। इनको जो है वो फांसी दे दी गई। इस तरह से 1924 में चंद्रशेखर आजाद, सुना नाम है चंद्रशेखर आजाद, इनकी अध्यक्षता में जो है वो एक संगठन बनाया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये पूछता एग्जाम में कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा गठित किया गया। और इसी संगठन द्वारा जो है वो 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को, वेरी गुड, 9 अगस्त 1925 को जो है वो पैसे का अभाव था। तो उन्होंने कहा कि सरकारी खजाना आ रहा था। लखनऊ के पास है आपका ये स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है ना, छोटा सा स्टेशन है। तो इसमें सरकारी खजाना आ रहा था। उन्होंने कहा क्यों ना सरकारी खजाना को लूट लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमको हिंसा नहीं करना है, हमको हिंसा से बचना, किसी को मारा पीट नहीं करना। हमारा उद्देश्य जो है वो इस खजाने को लूट करके और अपनी व्यवस्था में जो हथियार वगैरह की व्यवस्था है या खाना पूर्ति वगैरह की व्यवस्था, उस व्यवस्था में करना है ये। लेकिन हिंसा हुई थी, विरोध किया गया था, तो बोले विरोध को हिंसा करनी पड़ी थी। तो इस काकोरी कांड में जो है जो मुख्य रूप से जो अभियुक्त बनाए गए थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशनलाल, राजेंद्र लाहड़ी, इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये याद रखिए काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925। कौन सा कांड? काकोरी। कहाँ है काकोरी? पूछे तो किस राज्य में है? लखनऊ राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, लखनऊ के पास है, स्टेशन है छोटा सा, है ना। जाएंगे कदम देखेंगे। इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने जो है वो एक संस्था बनाई थी, वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन सा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसका पहला अधिवेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था। इसी तरह से बंगाल, उसमें पश्चिम पूर्व बंगाल नहीं था, इस तरह से बंगाल मतलब बंगाल अब तो पश्चिम का हिस्सा है बंगाल का, इसलिए पश्चिम बंगाल बोलते हैं, स्टेट है हमारा वो। तो बंगाल में एक क्रांतिकारी सूर सेन, उन्होंने एक संस्था बनाई थी, वो पूछता एग्जाम में, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। क्या है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इसका याद रखिएगा, पूछता ही है। और अब हम चलते हैं पाकिस्तान की मांग, क्योंकि पाकिस्तान की मांग चल रही थी। शुरू में ऐसा कोई नहीं था मन कि पाकिस्तान अलग देश बने, लेकिन फिर कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा जो है वो पाकिस्तान मांग को जो है वो एक प्रकार से हवा दी गई और अंत में वो सफल भी रहे। तो पाकिस्तान की मांग पहली बार है ना, पाकिस्तान की मांग, इसी से हम हेड दे रहे हैं, मांग है ना, पाकिस्तान की मांग, ठीक है। तो 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, 1940 क्यों ना, मुस्लिम लीग का जो है वो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जो पाकिस्तान में है। यहीं पे जो है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने जो वो मांग रखी। एक क्वेश्चन और पूछता है, ये पाकिस्तान शब्द जो है वो किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द जो है वो एक यूनिवर्सिटी का छात्र था, रहमत अली। कुछ कोडिंग बनाइए, भूल जाता हूं तो भूल जाता नाम। क्या कर रहे? कौन? रहमत अली। तो जो पाक होते हैं, पाक माने पवित्र होते हैं, उन पे जो है वो
ऊपर वाले की रहमत होती है। तो पाक से बन रहा है पाकिस्तान, और क्या होती है? रहमत। रहमत है ना, रहमत। तो रहमत से क्या? रहमत, अली। रहमत से रहमत अली। अली, रहमत अली, है ना। तो ये था। और पृथक पाकिस्तान की मांग जो राय जो है, तो पहली बार किसने दी थी कि एक पाकिस्तान होना चाहिए? प्रथम पाकिस्तान की राय जो है वो किसने दी थी? तो हमारे बुजुर्ग शायर थे मोहम्मद इकबाल। पहले तो वो राष्ट्रवादी थे, है ना, धर्मनिरपेक्ष थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका पता नहीं, वो बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है इंसान की दो आंखें हैं, ऐसा भी उनका कथन मिलता है। लेकिन फिर बाद में जाकर के उनको पता नहीं क्या उनको भड़का दिया गया, क्या कर दिया गया, कैसे उनके विचार बदल गए, और उन्होंने पहली बार ये राय दी थी कि पाकिस्तान नाम का जो है कोई देश बनाना चाहिए। ठीक है। और आते हैं क्या पूछते हैं कि कृषि मिशन पूछता है क्वेश्चन इससे, कब आया था? 1942 में। वेरी गुड। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महा एपिसोड है ना, महा एपिसोड। इसमें आपका आधुनिक स्वतंत्रता संघर्ष पूरा हमने ले लिया, इसमें ये मिटा भी दिया रखते धोखे से। आंदोलन एवं घटनाएं, मैंने जो भी आंदोलन हुए, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो एग्जाम में आती है, वो सब बता रहे हैं ना। तो आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन, कौन सा मिशन? क्रिप्स नाम है, ये उन्हीं के नाम पे पड़ा है मिशन। मिशन कब? 1942। ठीक है, अच्छी बात है, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट याद रखती 1942 की है, 1942 कृष्ण मिशन की डेट भी है। दोनों में आपस में संबंध जोड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तभी कृष्ण भी हुआ था। ठीक है, 1942। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। मैंने भारत, और उन्होंने मांग भी की थी, गांधी जी से भी कहा था कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा जो है वो सहयोग करें। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया था, भारत से अपील की थी कि भाई ब्रिटिश शासन है, खतरे में है, हमारा सब कर्तव्य है कि हम जो है वो उसकी उनकी मदद करें। तो लेकिन अंग्रेजों ने दिया कुछ नहीं था, मदद आश्वासन तो बहुत सारे दिए थे, कुछ दिया नहीं था। तो फिर गांधी जी को उपाधि मिली थी, उपाधि करेंगे हम भर्ती कराने वाला सार्जेंट, सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो गांधी जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और खुले रूप से अपील की थी कि हम सबका दायित्व है कि हम लोग जो है वो प्रथम युद्ध में भाग लें और विजय प्राप्त करें। तो ये था गांधी जी बोल, अब विश्वास उठ गया था गांधी जी का कि भाई तुम लोग बोलते जरूर शामिल हो जाता हूं, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते करते कुछ नहीं हो। तो गांधी जी ने भी इसका जो है वो कहा कि ठीक बात नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया था, जिसमें के प्रस्ताव में लॉलीपॉप था कि यदि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते हैं तो आपको जो है वो डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे। क्या? डोमिनियन, क्या? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। गांधी जी मुस्कुराए और उन्होंने एक बात कही थी, वो बात आपके एग्जाम में आती है। तो गांधी ने वाह, अब तो आप लोगों की विदाई का अवसर आ रहा है ना, अब आपका जो है वो विदाई का अवसर आ रहा। तो उन्होंने तुलना की थी इसकी, किस मिशन की तुलना किससे की थी? क्योंकि एक ऐसा बैंक है जो भविष्य में दिवालिया होने वाला है और एडवांस चेक दे रहा हमको बात की डेट का। तो ये किसके बारे में गांधी जी ने ऐसा कहा था? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, किस मिशन के बारे में कहा था? क्या कहा था? थोड़ा सा और, दिवालिया होने वाले बैंक का आगे की तारीख का चेक, ये कहा था उन्होंने। चलिए, अच्छी बात है, एग्जाम में आता है, ध्यान में रखें। बहुत ज्यादा अनावश्यक किताब नहीं पढ़नी है, कुछ किताब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, है ना।
10 किताबों की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा जब पढ़ें तो अपने मैटर को अपडेट करते रहें। गूगल का युग है, गूगल में डाल दें तो आपको अपडेट होता रहेगा मैटर, उसमें अपने किताब में ही नोट कर लें कुछ चीजें। अब आपका जो महत्वपूर्ण आंदोलन आता है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन। ये पहला बड़ा आंदोलन था, है ना, और गुलाम भारत का जो है वो अंतिम बड़ा आंदोलन भी था। काफी व्यापक अशोक आंदोलन, असमय विज्ञान आंदोलन से ही काफी बड़ा व्यापक था और यद्यपि ये दबा दिया गया था, लेकिन भारत को आजाद करवाने में इस आंदोलन की जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। आंदोलन बहुत नहीं बताऊंगा, बकवास नहीं करता मैं, पढ़ाई में बकवास करना बेकार। तो कांग्रेस का जो बंबई में अधिवेशन हुआ था, है ना, कांग्रेस का कहां अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हुआ था। कब? 1942 में, है ना। तो इसमें निर्णय लिया गया था कि 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया था कि 9 अगस्त 1942 में अगले दिन जो है वो सब लोग एक साथ ब्रिटिश शासन का जो है वो विरोध करना शुरू करेंगे। तो हुआ क्या कि ये बात अंग्रेजों को मालूम पड़ गई, तो उनके द्वारा अभियान चलाया गया। रात के ही जो है वो जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया और छोटे नेता बचे थे जो जिनका कोई जानता नहीं था, जिनको कोई बहुत लोग समय जानते नहीं थे, जैसे उषा मेहता वगैरह, है ना। चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे आपके, वो भी उसमें थे। तो जो सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी के नेता थे उन्होंने फिर आंदोलन संभाला था। ये जितने बड़े बड़े नेता थे सब गिरफ्तार कर लिए गए थे और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? तो पूना में आपका जो है वो आगा खां महल है। आगा खां महल कहां है? पुणे में, है ना, पुणे में है, ठीक है। यहां पे गांधी जी को अरेस्ट करके रखा गया था। गांधी जी को यहां पे अरेस्ट करके रखा गया था और मुस्लिम लीग का जो है था इसके प्रति जो है तटस्थ थी, ना तो विरोध कर रही थी ना समर्थन कर रही थी, मतलब शांत, साइलेंट, हम कुछ नहीं जानी। तो कोई बैठ जाता ना, हम कुछ को नहीं जानी, तो बस ऐसे बैठी हुई थी मुस्लिम लीग, ठीक है। और एक चर्चा में आई थी उस समय उषा मेहता, तो इन्होंने जो है वो कांग्रेस रेडियो का कार्य किया। उन्होंने रेडियो के माध्यम, उस समय रेडियो सक्रिय किए गए और रेडियो के माध्यम से जो है क्रांतिकारियों को आपस में सूचना प्रदान की जाती थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उषा मेहता का नाम आता है। और इतिहासकार यहाँ पे शांत नहीं बैठते हैं, वो लिखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने भी जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो हिंसा को कहीं ना कहीं मौन समर्थन दिया था। बहुत बड़ी बात है। और गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, या हिंदी बोलेंगे तो करो या मरो। थोड़ा तेज बोलो ना, करो या मरो, करो या मरो, तो नारा दिया था। और चलिए इतना बहुत है। 1944 में आंदोलन ये एक प्रकार से समाप्त हो गया, दमन कर दिया गया। कई क्षेत्र आजाद हो गए थे उस समय, फिर अंग्रेज सेना गई, उनको फिर अपने कस्टडी में ले लिया। अगला आता है कैबिनेट मिशन, है ना। कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन ही बोलते हैं इसको। कैबिनेट मतलब होता है मंत्रिमंडल, है ना। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, बस खत्म है बेटा, है ना, घबराना नहीं। घबरा भी लोग दिक्कत कोई दिक्कत हुई। कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन
सन क्या है इसका, थोड़ा आगे आगे दिखा दो। 1946 में है ना दिल्ली पहुंचा। 1946 में जो है वो 1946 सन इसका है ना। तो क्रिप्स मिशन, साइमन, केमनेट, ये सब कभी कभी इनकी डेटें पूछ लेता है, ये कभी कभी जोड़े लगवा देता है, सामने लिख देगा, सामने सन लिख देगा, तो आपको जोड़ा बनाना होगा। तो वो 1946 में जो है दिल्ली पहुंचा ये, ठीक है। और कितने क्या है इंपोर्टेंट क्या है, इसी की सिफारिश पर जो है वो हमारा जो संविधान सभा है हमारी, है ना, इसका संविधान बनाया था, पढ़ाया था हमने संविधान सभा। कितने समय में संविधान बनाया था संविधान सभा ने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या कोडिंग बोलेंगे तो 3 वर्ष में 12 दिन कम, है ना। तो ये से याद रखेंगे। और इसमें 3 सदस्य थे आपके, एक तो क्रिप्स थे, वही आपके क्रिप्स मिशन वाले क्रिप्स थे, और लारेंस थे, और आपके अलेक्जेंडर थे। ठीक, पूछता है कि कौन सदस्य नहीं था, क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, केवल मिशन में कौन नहीं था। तो कौन कौन थे? 3 थे। कौन कौन थे बोलिए कैसे? क्रिप्स, लारेंस और अलेक्जेंडर। कौन कौन? क्रिप्स, लारेंस और अलेक्जेंडर। तो ये 3 जो है वो इसमें सदस्य थे। क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा जो है वो कैबिनेट मिशन में सदस्य नहीं था। साइमन का नाम दे देगा, जैसे साइमन दे देगा नाम, साइमन नहीं थे इसमें। और मुस्लिम लीग ने जो है वो इसको अस्वीकार कर दिया था, इसकी रिपोर्ट को। और 16 अगस्त 1946 को, ये याद रखिए, 16 अगस्त 1946, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को जो है वो क्या किया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ये पूछता है पृथक कार्यवाही दिवस कब मनाया? पृथक मुस्लिम लीग ने, किसने? मुस्लिम पृथक कार्यवाही दिवस कब मनाया, है ना। ये याद रखना है। फिर आपका अगर आता है माउंट बेटन योजना, मतलब क्या है? माउंट बेटन योजना, बस अंत ही है ना, माउंट बेटन योजना, अंतिम योजना थी। लॉर्ड माउंट बेटन नाम सुना होगा, है ना, उनके द्वारा ये योजना दी गई थी। मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाने के लिए थी ये, है ना, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, ये क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे। तो उन्होंने, एटली ने लेबर पार्टी के थे। लेबर पार्टी जो है भारत को मुक्त करने के पक्ष में थी। तो एटली ने चुनाव में वादा भी किया था कि अगर भारतीय मूल के जो ब्रिटिश नागरिक हैं अगर हमको वोट करते हैं तो हम भारत को जो है वो जल्द ही जो है वो आजाद कर देंगे। तो वहां पे जीत भी हुई, एटली प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने घोषणा की थी कि जून 1948 तक जो है वो भारत को क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। जून 1948 को तक भारत को जो है वो आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन आजाद पहले ही हो गया। और इसमें ये योजना संबंधित थी कि किस तरह से जो है वो 2 देश बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाया जाए। इस योजना में था भाग वो कि किस तरह से बंटवारा हो। और इसी योजना को जो है माउंट बेटन योजना कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कैसा वीडियो लगा बताइएगा। थोड़ा बोरियत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बोरियत है ये। अगर ज्ञान की बातें मिल रही हैं तो समय नहीं देखा जाता, और बेकार की बातें मिल रही हैं तो समय गंवाया नहीं जाता। तो इस तरह से हमारा भारत आजाद हुआ। लगभग हमने सभी मुख्य बातों को समेटा है ना। स्वतंत्रता संघर्ष हमारा शीर्षक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, प्रमुख आंदोलन एवं जो भी घटनाएं हुई हैं। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। इनको दिखाओ, जल्दी में दिखाओ, तो भागने के मूड में है। तो बस कसर लपेटना शुरू कर देते हैं। मैंने लास्ट तक निचोड़ सुनने को क्वेश्चन मत ले जाओ ज्यादा, भाग गए बहुत सारे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? मैं आपके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत फिर पुनः करता हूं। और मेरी ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई। कई लोग फोन करके पूछते हैं सर सिर्फ वीडियो ही मिलेंगे, क्लास में आपके सामने बैठने का अवसर कब मिलेगा? तो
तो हमने कहा मैंने तो बहुत पहले शुरू कर दी है, आप ही कमी है, आ जाइए। लेकिन महिया की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, ये रमा गोविंद में है ना, टॉप फ्लोर पे है। तो कैसा लगा? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या करिए? शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। हाँ, कमेंट भी करिएगा, है ना, कमेंट भी करिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।